हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, आज का ये मैसेज डिवाइन फेमिनाइन के लिए है, जो साधनाएं कर रही है, अपनी इस जर्नी में चल रही है। और आज के दिन का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अगर ये आपको रेजोनेट हो रहा है, क्योंकि आप में से बहुत से लोग ऐसी समस्याओं से होकर गुजर रहे हैं। और काउंसलिंग के दौरान भी मैंने देखा है कि ये समस्याएं आपके जीवन में हैं, लेकिन इन समस्याओं का आपके जीवन में होना और उसका समाधान या उसका निराकरण कैसे किया जाए, आज इसी विषय पर हम बात करेंगे। तो आइए चलते हैं और जानते हैं इसके विषय में। सबसे पहले कि अगर आप DF एनर्जी में हैं, इस जर्नी को पूरा करना चाहते हैं, तो इस जर्नी को समझना बहुत ज़रूरी है। इस जर्नी में आप में से बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम कितना इनर वर्क करें, कैसे इनर वर्क करें कि ये जर्नी पूरी हो जाए। लेकिन इनर वर्क से भी ज़्यादा ज़रूरी होता है अपनी एनर्जी को बचाना, उसे सेव करना। क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपनी एनर्जी बचा पाओगे, उतनी ही जल्दी आपकी ये जर्नी पूरी होगी। क्योंकि एनर्जी सेव करना ही इस जर्नी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद आप खुद पर काम करना शुरू करते हैं। लेकिन बहुत से DF को ये पता ही नहीं होता कि आपकी एनर्जी कहाँ पर लीक हो रही है, कहाँ से आपकी एनर्जी चली जा रही है। आप इनर वर्क तो कर रहे हैं, लेकिन कुछ भी काम नहीं आ रहा है। कितने ही लोग जो हज़ारों हज़ारों का पैकेज लेकर बैठे हैं, लेकिन वो भी काम नहीं कर रहा है। लेकिन मैं अपने लोगों को सिर्फ यही कहना चाहती हूँ कि आपका इनर वर्क भी तभी काम करेगा जब आप अपनी एनर्जी को बचाना सीख लेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट है अपनी एनर्जी को बचाना, ये पता करना कि आपकी एनर्जी कहाँ से लीक हो रही है। और इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उस वजह को, उस कारण को जानना। मेरे पास जो DF आती हैं, अगर वो ये कहती है कि हमें आपकी वीडियोस रेजोनेट हो रही है, आप जैसा जैसा बोलते हैं वैसा ही हमारे जीवन में हो रहा है, हमारे TM रन कर रहे हैं, हमें इग्नोर कर रहे हैं, हमसे भाग रहे हैं, हम हर्ट हो रहे हैं, हम पेन में हैं, तो इसका कारण क्या है? सबसे पहली बात कि अगर DM भाग रहे हैं, तो इसका मतलब कि रनर चेजर का गेम शुरू हो गया है। वो रनर बन चुके हैं, आप चेजर बन चुके हैं। और इसका कारण ये है कि एनर्जी अनबैलेंस हो गई है, शिव शक्ति अनबैलेंस हो गई है, आपने बहुत ज़्यादा एनर्जी दे दी है। और सबसे ज़्यादा जो समस्या है वो ये है मैरिड ट्यून में, जहाँ पर दोनों ही अलग अलग पार्टनर से मैरिड लाइफ में हैं, या फिर दोनों में से कोई एक मैरिड लाइफ में है, लेकिन उसके बाद भी आप अपने ट्विन के साथ इंटीमेसी में जा रहे हैं। मेरा सबसे पहला प्रश्न DF से यही होता है कि जब आप अपने ट्विन के साथ जितना भी वर्ष तक कनेक्शन में रहे, उस दौरान, या फिर इस ट्विन फ्लेम जर्नी को जानने के बाद, या आपके पार्टनर की मैरिज होने के बाद, या खुद की मैरिज होने के बाद, क्या आप दोनों इंटीमेसी में आए हैं? और अगर उनका जवाब होता है हाँ, तो सबसे बड़ा कारण है यही। प्रियो, जिस प्रकार शारीरिक या मानसिक बीमारियां होती है, जिसका भी अपना एक कारण होता है, हर समस्या का अपना एक कारण होता है। लेकिन अगर उसका कारण या जड़ आपको पता चल जाए, तो समस्या का समाधान आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। क्योंकि जहाँ पर कारण है वहीं पर समाधान भी है। और ये आप खुद से देख सकते हैं अपने भीतर जाकर कि कहाँ पर चूक हो रही है, कहाँ पर गलती हो रही है। तो जब भी DF ये कहती है कि मैं अपने पार्टनर के साथ एक शादीशुदा ज़िंदगी में हूँ, मेरा पार्टनर शादीशुदा है और हम इंटीमेट हो रहे हैं, या मैं सिंगल हूँ या मेरा पार्टनर शादीशुदा ज़िंदगी में है और हम इंटीमेट हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी सेक्सुअल एनर्जी लीक हो रही है। आप चाहे शारीरिक, मानसिक, आर्थिक किसी भी तरह से अपने ट्विन को एनर्जी दे रहे हैं, एनर्जी अनबैलेंस होगी ही।
वो भागेगा ही। अब बहुत से डीएफ का यही विचार होता है कि मेरा डीएम भाग न जाए, कुछ तो फियर में है कि अगर हम इंटीमेट नहीं होंगे, हम एक साथ टाइम स्पेंड नहीं करेंगे या हम उनकी बात नहीं मानेंगे तो कहीं भाग ना जाए। पर सबसे बड़ी बात यह है कि एनर्जी न देने से वो नहीं भागता, एनर्जी ज़्यादा देने से वो भागता है। तो इस बात को अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए, इस फियर को दूर करिए। क्योंकि अगर आपको ये मालूम है कि आप 5D में एक है, सोल लेवल पर आपकी कॉस्मिक मैरिज हुई है, आत्मा का आत्मा से एक बंधन है, विश्वास है डिवाइन पर, तो आपका बंधन अटूट है, आपका कनेक्शन अटूट है, उसे कोई ब्रेक कर ही नहीं सकता। ये सिर्फ एक लो वाइब्रेशन की एनर्जी है, फियर, जिसमें चलकर आप गलत पर गलत करते जाते हैं। और विशेष बात यह है कि अगर आप इस जर्नी को जान चुके हैं कि यह जर्नी आखिर है क्या, एक दिव्य जर्नी है, ईश्वरीय जर्नी है, मोक्ष को प्राप्त करने की जर्नी है, जिसमें आप शारीरिक तौर पर आगे बढ़ रहे हैं, तो इस स्थिति में आप डिवाइन की व्यवस्था का भी उल्लंघन कर रहे हैं। क्योंकि इस जर्नी में एक सिद्धांत है, डिवाइन की व्यवस्था, जो प्योरिटी पर चलती है, पवित्रता और शुद्धता पर चलती है। क्योंकि डिवाइन का भय मानना ये भी एक बहुत बड़ा ज्ञान है। जो इंसान भय मानकर चलता है ईश्वर का, वो कभी भी गलत काम नहीं करता। और इसी वजह से आज कितने ही लोग अपने अपने पार्टनर को चीट कर रहे हैं, अपने ट्विन के साथ जाकर इंटीमेट हो रहे हैं, और उनको लगता है कि ये बातें किसी को पता नहीं चलेगी। इंसान से आप छिपा सकते हैं, ईश्वर से नहीं छिपा सकते। और विशेषकर जो इस जर्नी में आए हैं, दैवीय जर्नी में आए हैं, चोजन वन कहलाते हैं आप, डिवाइन की नज़र आप पर हमेशा होती है कि आप क्या कर रहे हैं। अगर आप ही अपना कर्मा क्रिएट करते रहे इसी तरह, तो आपकी जर्नी तो डिले होगी ही। ये बात को जानते हुए कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, अगर ट्विन फ्लेम जर्नी को नहीं जानते थे और उस वक्त आप अपने ट्विन से मिले या इंटीमेट हुए, उन बातों को छोड़ दीजिए। लेकिन अब जब ये जान चुके हैं कि ये इस तरह की जर्नी है, और उसके बाद भी आप अपने स्पाउस को, पति या पत्नी को झूठ बोलकर या उनकी आंखें बंद करके आप अपने ट्विन के साथ जा रहे हैं, आप कर्मा क्रिएट कर रहे हैं, आप अपने कर्म क्षेत्र में भी ईमानदार नहीं हैं। याद रखिए कि जो काम आत्मा को बुरी लगती है, आत्मा उसी बात पर आपको धिक्कारती है। आत्मा सब कुछ जानती है, क्योंकि आत्मा पवित्र होती है। शरीर और मन और इंद्रियां, ये वो है जिसे इंसान कभी भी अपने काबू में नहीं रख पाया। इसीलिए इतने बड़े बड़े साधु संत, लाखों करोड़ों के जिनके अनुयायी थे, आज जेल में बैठे हुए हैं। कारण आप जान सकते हैं, क्योंकि यही भावनाएं, यही लालसाएं, डिजायर, लस्ट, जिस पर वो कभी कंट्रोल नहीं कर पाए, और जो कुछ उन्होंने छिप कर किया, उसे ईश्वर ने न्याय के रूप में सामने ला दिया। तो इसी बात को जानिए कि ये जर्नी क्या है। ये दैवीय जर्नी, ईश्वर को प्राप्त करने की जर्नी है, और इसमें आपको बड़ी सावधानी से, बहुत ज़्यादा सात्विक रूप से, ईमानदारी से, पवित्रता से चलना होगा, तब ये जर्नी पूरी होती है। सबसे बड़ी बात कि आप जानते हैं इस जर्नी को, सबसे पहले आपको बताया जाता है इस जर्नी के बारे में। इस जर्नी को पूरा करने के बारे में डिवाइन आपको सारे गाइडेंस देते हैं, लेकिन उसके बाद भी आप अपने ट्विन के प्रति जो आकर्षण है, उसके पीछे भागते रहते हैं। ट्विन जैसा बोल रहा है, आप उसे मान रहे हैं। वो माइंड गेम खेल रहा है, वो मैनिपुलेट कर रहा है, क्योंकि वो 3D में अवेकन नहीं है, वो थर्ड पार्टी के साथ है, लेकिन उसके बाद भी आपके साथ वो टाइम स्पेंड करना चाहता है, इंटीमेसी में आना चाहता है। और अगर आप हाँ बोलते हैं, तो इसका मतलब आपका कर्म तो बनेगा, उनका भी कर्म बनेगा।
लेकिन उनको तो ये भी नहीं मालूम कि उनका कर्मा बन रहा है, वो भी तो अपनी वाइफ को चीट कर रहे हैं। तो किसी भी रिश्ते में रहते हुए उसमें ईमानदारी न बरतना, उनको झूठ बोलना या उनको धोखा देकर इस तरह के कार्य करना, ये सही नहीं है। और डिवाइन की व्यवस्था में तो ये वर्जित है, क्योंकि होता यह है कि डिवाइन की व्यवस्था उल्लंघन हो जाएगी, आपके भीतर की शिव शक्ति अनबैलेंस हो जाएगी, डीएम को ज्यादा एनर्जी मिलने की वजह से वो रन करने लगेगा, आपका भरा पूरा परिवार, आपकी गृहस्थी वो तबाह हो सकती है। क्योंकि मैंने कितने मामले ऐसे देखे हैं जिसमें घर परिवार उजड़ गया, पति पत्नी अलग हो गया, बच्चे अनाथ हो गए। तो इस तरह से घर बार तोड़कर, किसी को हर्ट करके, किसी का रिश्ता तोड़कर इस जर्नी में आगे नहीं बढ़ा जा सकता। ये जर्नी ऐसी जर्नी है जिसमें आप प्रेम की व्यवस्था पर चल रहे हैं, आत्मिक भाव से चल रहे हैं, जिसमें प्रेम के लिए सामने वाले को छोड़ दिया जाता है, मुक्त कर दिया जाता है, स्वतंत्र कर दिया जाता है, उसे बांध कर नहीं रखा जाता। क्योंकि प्रेम कभी बनता ही नहीं है, जितना कंट्रोल करोगे, जितना बांधोगे, उतना ही भागेगा। तो ये विचार कि अगर हम इंटीमेसी में रहे तभी हमारा ट्विन हमारे साथ रहेगा, ये धारणा भी बिल्कुल गलत है। क्योंकि वो एनर्जी पाकर वैसे भी भागेगा ही भागेगा। जब डीएफ एनर्जी देते देते पूरी तरह से कंगाल हो जाती है या खोखली हो जाती है, तो डीएम का रवैया बदलने लगता है। वो आपको इग्नोर करने लगते हैं, आपको वैल्यू नहीं देते, आपकी बातों पर राय नहीं देते। आपको ऐसा लगेगा कि अब मुझे समझते नहीं, मुझे टाइम नहीं दे रहे हैं। वो अपने काम में बिजी हो गए हैं या अपने घर परिवार में ज़्यादा समय बिता रहे हैं, उनको ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि जैसे ही आपकी एनर्जी अनबैलेंस होगी, वो रन करना शुरू करेंगे और उनका व्यवहार पूरी रीति से बदल जाएगा। आप हर्ट होते रहेंगे, आप परेशान होते रहेंगे, आपका दर्द बढ़ता चला जाएगा और एक समय ऐसा आएगा जब आप डार्क नाइट ऑफ द सोल में चले जाएंगे। हर्ट पर हर्ट होना, ट्रिगर पर ट्रिगर होना, ये एक डिवाइन संकेत है आपके लिए। डिवाइन आपको बताना चाह रहे हैं कि आपकी एनर्जी लीक हो रही है, आप हद से ज़्यादा एनर्जी दे रहे हैं, बचिए, संभालिए अपनी एनर्जी, बचाइए। क्योंकि डीएफ को डिवाइन हमेशा से यही तैयारी करवाते हैं कि आपको अपने ऊपर काम करना है, अपनी एनर्जी को खुद पर लगाना है, अपने काम में लगाना है, अपनी क्रिएटिविटी में, अपने सोल पर्पस में, जिस क्षेत्र में आप हैं। और ऐसा करके आप अपने क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, अपने कैरियर को संवारेंगे, आपकी अपनी एक पहचान बनेगी। लेकिन अगर आपकी एनर्जी नहीं बच रही है तो आप किसी भी क्षेत्र में रहें, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि ब्लॉकेजेस आने शुरू हो जाएंगे। शारीरिक और मानसिक रूप से आप परेशान होने लगेंगे। चाहे आप किसी फियर में हो या इस वजह से कि कहीं आपका डीएम भाग ना जाए, उसको अपने साथ रखने की एक लालसा कि जब तक मैं उसको एनर्जी देती रहूँगी तभी तक वो मेरे साथ रहेगा। और इसी वजह से आप अपने डिज़ायर में आगे बढ़ रहे हैं। डिवाइन टाइमिंग नहीं है, लेकिन खुद से एफर्ट्स लगा लगा कर ऐसा समय बना रहे हैं कि आप अपने ही लोगों को पीठ पीछे छिपा कर अपने ट्विन के साथ जा रहे हैं। इन सब बातों से आपका ही कर्मा क्रिएट होगा। कर्मा अगर बढ़ रहा है तो समझिए आपकी जर्नी डिले होगी। ये जर्नी अपना कर्मा रिलीज करने की जर्नी है, क्योंकि कर्मा क्रिएट नहीं करना है। क्योंकि अगर आप ये जानते हैं कि ये जर्नी प्योर है तो यहाँ पर आपको पवित्रता में आना है। इस बात के लिए अपने ट्विन को मना करना है, इनकार करना है, ताकि वो भी इस बात को समझे, क्योंकि वो खुद भी अपना कर्मा क्रिएट कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ।
तो क्यों आप दोनों भागीदार बन रहे हैं कर्मा क्रिएट करके? इससे तो आप दोनों की ही जर्नी डिले होगी। एक डीएफ की सेक्सुअल एनर्जी कितनी प्रेशियस होती है आप जानते हैं। सृजन होता है, क्रिएशन होता है। आप दुनिया में कितने बड़े बड़े काम कर सकते हैं। ऐसी पावर के साथ आप चलते हैं, डिवाइन फेमनाइन कहलाते हैं। लेकिन डिवाइन फेमनाइन बनने के लिए आपको प्योरिटी में आना पड़ता है, लॉयल्टी में आना पड़ता है, वो सारे ईश्वरीय गुण अपने अंदर लाने पड़ते हैं, तब तो आप डिवाइन फेमनाइन कहलाएंगे। तो इस जर्नी की गरिमा को समझिए कि ये जर्नी क्या है। शिव शक्ति और राधे कृष्ण का नाम, इतने महान नाम जो इससे जुड़े हुए हैं, कम से कम उनका तो मान सम्मान कीजिए। मैं ये बता दूं कि इस जर्नी में राधे कृष्ण और शिव शक्ति का जो नाम जुड़ा है वो ऐसे ही नहीं जुड़ा, उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। इस कनेक्शन में कितनी पवित्रता है, जन्मों जन्मों का साथ, आत्मिक भाव से आगे बढ़ना, अपने कर्म क्षेत्र में ईमानदारी रखना, किसी को हर्ट न करना, किसी को तकलीफ न देना, अपने कर्म को निरंतर जारी रखते हुए विश्वास से अपनी इस जर्नी को पूरा करना। इस जर्नी में यही सिखाया जाता है और इसी वजह से इन्होंने अपने प्रेम को इतनी ऊंचाई पर पहुंचाया कि आज वो प्रेम पूजा जाता है पूरी दुनिया में। एक प्रमाण है, एक उदाहरण है और एक संकेत है कि आप भी अपने प्रेम को उसी ऊंचाई पर पहुंचाइए, आत्मिक भाव में आइए, शारीरिकता से ऊपर उठिए। इसीलिए तो 7 चक्रों की व्यवस्था है, रूट चक्र से ऊपर उठना है, क्योंकि आपकी सेक्सुअल एनर्जी ही तो जिम्मेदार है सारी बातों के लिए, यही तो कारण बनती है। इसे ही तो ऊपर चेतना के स्तर पर आगे ले जाकर डिवाइन से सोल मर्जिंग करना है। तब जाकर आप डिवाइन में मर्ज होंगे, अपने सोल पर्पस से जुड़ेंगे, आप अपने ही भीतर कंप्लीट होंगे और तब जाकर आपकी जर्नी पूरी होगी। जब आप पूरी तरह से अवेकन हो जाएंगे तो आपके ट्विन भी अवेकन हो जाएंगे। लेकिन वो अवेकन नहीं है, आप अवेकन नहीं है, तो कहाँ से गाड़ी आगे बढ़ेगी भाई। डीएफ के लिए मैं एक मैसेज देना चाहती हूँ कि जब तक कोई भी चीज़ बंद रहती है, फोल्ड रहती है, तब तक लोगों का उस पर इंटरेस्ट रहता है। अगर वो अनफोल्ड हो गई तो फिर कोई भी उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाता। जैसे कि एक बंद किताब, लोगों को दिलचस्पी होगी उसे पढ़ने के लिए, लेकिन एक खुली किताब को कौन पढ़ना चाहेगा। वैसी ही डीएफ की एनर्जी होती है। अपनी एनर्जी को बचाइए, तब जाकर आपकी वैल्यू बनेगी। क्योंकि इस तरह आप अपनी एनर्जी को वेस्ट करते रहेंगे, अपने ट्विन को देते रहेंगे। वो ट्विन जो 3D में अवेकन नहीं है, जो सिर्फ आपकी एनर्जी लेने के इरादे से आ रहा है, आपको मैनिपुलेट कर रहा है, एनर्जी लेकर जा रहा है, थर्ड पार्टी में लगा रहा है, तो ऐसे को एनर्जी देने से क्या मतलब। न तो आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ पाएंगे, न आपके डीएम की अवेकनिंग हो पाएगी। तो इसी बात को समझना है कि आपको अवेयरनेस में आना है, आपको समझना है, जानना है। लेकिन अगर आप शारीरिकता के भाव से नहीं उठे तो कभी भी 5D में पहुंच नहीं बना पाएंगे, क्योंकि ये जर्नी 5D में पहुंच की ही है। आपको आत्मिक भाव में आना पड़ेगा और इसके लिए अपनी सोच को भी उसी स्तर का बनाना पड़ेगा। डीएम बात नहीं करता, भाग रहा है, जाने दो, पर इस बात पर समझौता मत करना कि वो इसीलिए आएगा ताकि आप दोनों इंटीमेट हों। क्योंकि अगर ये शर्त है तो समझिए कि वो सच्चा प्यार है ही नहीं। प्यार वही पूजा जाता है, प्यार वही ऊंचाई पर पहुंचता है जो पवित्र होता है। जिस प्यार में मिलावट है, जिस प्यार में शारीरिकता है, शर्त है, किसी बात का समझौता है, वो सच्चा प्यार नहीं है। और ये जर्नी अनकंडीशनल लव की है। तो समझिए इस बात को। हर डीएफ को अपनी एनर्जी को बचाना बहुत जरूरी है और इसीलिए मैंने कहा कि आपको बहुत ज़्यादा तामझाम करने की ज़रूरत नहीं है। हजारों जो आप इनर वर्क करते हैं उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपनी एनर्जी बचाना सीख लीजिए,
अपनी एनर्जी को सही दिशा में लगाना सीख लीजिए। फिर देखिए कि आपकी गाड़ी कैसे चलती है, आप किस तरह से ऊंचाई पर बढ़ते हैं। जीवन के हर क्षेत्र में आप उन्नत होंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप पर काम करना शुरू कर देगा। आपकी कोई भी समस्या हो मिनटों में क्लियर हो जाएगी, क्योंकि आप हाई वाइब्रेशन में रहेंगे। तो इस बात को समझ जाइए डियर, कि आपकी वैल्यू तभी बनेगी जब आप अपनी एनर्जी को बचाना सीखेंगे, क्योंकि सामने वाले की आपके लिए कोई वैल्यू रहेगी ही नहीं जब तक आप उन्हें एनर्जी दे रहे हैं, और विशेषकर आपकी सेक्सुअल एनर्जी। तो यहाँ पर समझना है कि आपको अपनी जर्नी को कैसे पूरा करना है। अगर आप अपनी जर्नी को पूरा कर लेते हैं तो आपके ट्विन को भी अपनी जर्नी पूरा करने से कोई रोक नहीं सकता। वो भी चेतना के स्तर पर वैसे ही दिखाई देंगे जैसे आप, और दोनों ही आप अवेकन होकर मदर अर्थ को सर्व करेंगे। तो इसीलिए ये जर्नी अनकंडीशनल लव सिखाती है, सेल्फ लव सिखाती है, और इस जर्नी का सबसे महत्वपूर्ण भाव है पवित्रता। बिना पवित्रता के आप ईश्वर को देख नहीं सकते, ईश्वर से मिल नहीं सकते, ईश्वर को महसूस नहीं कर सकते। और आप तो जानते हैं कि ये ईश्वर की जर्नी है। तो इस जर्नी के मान सम्मान को, इसकी गरिमा को बनाकर रखिए, डिवाइन की व्यवस्था पर चलिए, क्योंकि इससे आपकी जर्नी सरल हो जाएगी। पर अगर आप अपनी ही जिद में लड़ रहे हैं, खुद से एफर्ट्स लगा रहे हैं, अपनी ही कोशिशें कर रहे हैं, डिवाइन की व्यवस्था का उल्लंघन कर रहे हैं, तो ये जर्नी बहुत कठिन हो जाएगी। प्रियो, इन बातों को समझिए कि ये डिवाइन जर्नी क्यों कहलाती है, क्योंकि डिवाइन का पूरी तरह से हस्तक्षेप है इस जर्नी में, और इसीलिए सरेंडर किया जाता है डिवाइन को। अगर आप एक समर्पण के साथ चल रहे हैं तो आपकी जर्नी ज़रूर पूरी होगी। तो प्रियो, होप सो जो भी मैंने आपको बताया आपको हेल्प करे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी हो।